पुस्तक का नाम विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण, ऑडियो 2। शीर्षक है समस्त विग्रहों की जड़ अहंकार। संसार में जितने भी द्वंद्व, संघर्ष, विग्रह और युद्ध हुए हैं, उनके कारणों का यदि अध्ययन किया जाए तो वे अनेक नहीं होंगे। दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई और दो राष्ट्रों के युद्ध दिखाई पड़ने में अलग अलग होंगे, परंतु उनका कारण एक ही होगा और वह कारण है एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना। दूसरे शब्दों में अपने आप को प्रतिद्वंदी से बड़ा शक्तिशाली सिद्ध करना। पिछले विश्व युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए और उनसे भी अधिक हताहत हुए। इस भीषण नरसंहार का कारण एक व्यक्ति का यह मानना था कि उसकी जाति सर्वश्रेष्ठ है और वह उस सर्वश्रेष्ठ जाति का सर्वोच्च नेता है, इसलिए वह संसार का सबसे बड़ा, शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान व्यक्ति है। दो व्यक्तियों की लड़ाई में भी यही कारण होता है। एक किसी कारण से अपने आप को दूसरे से बड़ा, शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझता है तथा उससे यह मनवाना चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसकी इस बात को स्वीकार कर अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहता। लड़ाई के प्रत्यक्ष कारण चाहे जो भी रहे हों, पर मूलतः संघर्ष दो व्यक्तियों के अहंकार का टकराव ही होता है। इस अहंकार ने मनुष्य जाति का जितना अहित किया है, उतना दूसरे किसी कारण से अहित नहीं हुआ है। ना भूख से, ना बीमारी से, ना बाढ़ से, ना सूखे से, ना रोग से तथा ना दुर्बलता से। किसी भी कारण इतने लोग नहीं मरे हैं जितने कि आपसी संघर्षों, जातीय युद्धों और दो राष्ट्रों के या अनेक देशों के संग्राम से मरे हैं। इन संघर्षों, द्वंद्वों और युद्धों का एकमात्र कारण अपनी श्रेष्ठता का दावा तथा दूसरों द्वारा उसे दावे को दी गई चुनौती ही है। अहंकार के कारण न केवल मनुष्य जाति हिंसा तथा विनाश की शिकार हुई है, बल्कि उसके कारण मनुष्य का नैतिक पतन भी हुआ है। स्वार्थ संकीर्णता, अनुदारता, लोभ, परस्वताहरण जैसे दुर्गुणों का एकमात्र जनक भी अहंकार ही है। लोभ, मोह, अनीति और अत्याचार, अनाचार अहंकार की ही संतान कहा जा सकता है। चूंकि यह दुर्गुण मनुष्य के अंतःकरण में निवास करता है, अतः इसकी प्रतिध्वनि समाज क्षेत्र में होना भी स्वाभाविक ही है। इसी कारण सांप्रदायिक तनावों से लेकर दो राष्ट्रों के युद्ध तक मनुष्य का यह दुर्गुण ही कारण बनता है। प्रसिद्ध विचारक क्लाइव लिविस ने लिखा है, अहंकार की तुष्टि किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि उस चीज को किसी दूसरे की अपेक्षा ज्यादा पाने से होती है। वस्तुतः अहंकार का अर्थ ही अपने को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का दावा है। इसी कारण लोग लोभ करते हैं ताकि वे दूसरों से संपन्न दिखें। इसी कारण दूसरों को दबाने की चेष्टा करते हैं ताकि अपनी प्रभुता सिद्ध कर सकें, तथा इसी कारण दूसरों को मूर्ख बनाना चाहते हैं ताकि स्वयं बुद्धिमान सिद्ध हो सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि संपन्नता, शक्ति और बुद्धिमत्ता को अर्जित विकसित नहीं करना चाहिए। संपन्नता व्यक्ति की श्रमशीलता और पुरुषार्थ का पुरस्कार है, इसलिए वह सम्माननीय है, परंतु अहंकार उसे अपना लक्ष्य बना लेता है। संपन्न होना इसीलिए भी आवश्यक है कि उसके बल पर जीवन यापन का क्रम सुख सुविधा पूर्वक चलाया जा सके। यद्यपि आध्यात्मिक जीवन दर्शन की प्रेरणा तो यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अनिवार्य स्तर तक ही सीमित रखे और उन्हें पूरा करने के बाद बचा समय व श्रम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में लगाए। फिर भी सुख सुविधाओं के साधनों को एक सीमा तक छूट दी जा सकती है, लेकिन उनकी आकांक्षा जब इस भावना से प्रेरित होकर बढ़ने लगती है कि हमें दूसरों की तुलना में संपन्न दिखाई देना है, तो वह भावना लोभ के अंतर्गत आ जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोभ की सीमा इसलिए नहीं है कि 10 व्यक्तियों की तुलना में संपन्न होने के बाद व्यक्ति को दिखाई देने लगता है कि दूसरे 100 व्यक्ति उससे भी ज्यादा संपन्न हैं। उसको कसक उठता है कि वह उन 100 व्यक्तियों में से भी आगे निकल जाना चाहता है। इसके लिए वह जल्दी जल्दी धन संपदा बटोरने की चेष्टा करने लगता है और उसमें उचित अनुचित का विवेक भूल जाता है, क्योंकि उचित साधनों से अनुचित साध्य की प्राप्ति तो नहीं की जा सकती। पूजा की माला से
किसी को फांसी तो लगाई नहीं जा सकती, और माना कि किसी प्रकार लगा भी दी गई तो वह पूजा की माला कहाँ रही, वह तो फांसी का फंदा बन गई। कोई व्यक्ति यदि चाहे तो ईमानदारी से दुनिया की सब धन संपदा अपने कब्जे में कर ले, तो यह संभव कैसे होगा? इसके लिए तो अनैतिक उपायों का ही सहारा लेना पड़ेगा। वे उपाय चोरी डकैती भी हो सकते हैं और तस्करी मिलावटखोरी भी। इन व्यवसायों में भी किन्हीं सिद्धांतों का पालन किया गया है, तो वे सिद्धांत ईमानदारी की परिभाषा में कहाँ आए? यद्यपि दुनिया की समस्त धन संपदा का मालिक स्वयं ही बन जाना असंभव सा ही है, परंतु अपने को संसार का संपन्नतम व्यक्ति होने का अहंकार सिद्ध करने के लिए मन में आकर्षण इसी लक्ष्य की ओर रहता है, क्योंकि स्वयं को दूसरे सभी से संपन्न, श्रेष्ठ और शक्तिशाली सिद्ध करना है। यही बात शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली, प्रभुता संपन्न और अन्य सभी की तुलना में बुद्धिमान, सुंदर सिद्ध करने के संबंध में लागू होती है। अहंकार सदैव दूसरों को मापदंड बनाकर चलता है। दूसरों से तुलना कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति का नाम ही अहंकार है। भले ही फिर कोई सिद्ध कर पाए, ना कर पाए या सिद्ध करने की चेष्टा में लगा रहे। अपनी जिन मौलिक विशेषताओं पर गर्व किया जा सकता है, वे अहंकार से भिन्न हैं, क्योंकि अपने आप पर गर्व करना तथा उन विशेषताओं की दूसरों के साथ तुलना न करना व्यक्तियों में संतोष, शीलता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है। जबकि लोग अपनी उपलब्धियों को दूसरों से बढ़ चढ़कर बताते हैं, तो उनमें अहंकार की भावना ही काम करती है। नैतिक और मानवीय मूल्यों से ऐसे व्यक्ति कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों से प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। कहा गया है कि अहंकार ही प्रत्येक देश और घर में दुखों का मूल कारण है। देश व समाज में तो नागरिकों के भीतर काम करने वाला अहंकार का भाव किस प्रकार अनर्थ उत्पन्न करता है, यह बताया ही जा चुका है। परिवार में भी अहंकार के कारण ही क्लेश, कलह और विग्रह का वातावरण बनता है। पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह तरह तरह से उस पर अपना प्रभुत्व जमाता है। पत्नी का स्वभाव यदि समझौतावादी हुआ तो वह पति के अहंकार को किसी प्रकार निभा ले जाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह पति के अहंकार पूर्ण दावे को पचा लेगी। उसकी प्रतिक्रिया का विस्फोट कभी भी हो सकता है, और पत्नी भी यदि अपने अहम के प्रति उतनी सजग, आग्रहशील रही तो नित्य का क्लेश परिवार के वातावरण को नरक ही बना डालेगा। दूसरे कई दुर्गुण ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को समीप ला सकते हैं, जैसे कोई शराबी के साथ मेलजोल बढ़ा लेता है, चोर चोर के साथ दोस्ती कर लेता है, दो आवारा व्यक्ति एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। प्रायः देखने में भी आता है कि दो समान स्वभाव के दुर्गुणी व्यक्ति एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं, परंतु किन्हीं व्यक्तियों में यदि सभी सद्गुण हो किंतु उनमें अहंकार का एक भी दुर्गुण हो, तो वे कभी एक दूसरे के समीप नहीं जाएंगे। अधिकांश सद्गुणी व्यक्तियों में जिनमें कोई दुर्गुण होता है, उनमें पहला नंबर अहंकार ही होता है। इसलिए दुष्ट दुर्जनों की अपेक्षा सज्जन प्रकृति के व्यक्ति ज्यादा असंगठित रहते हैं। पुराणों में उल्लेख आता है कि देवता असुरों से जब जब भी पराजित हुए, उसका कारण उनका असंगठित होना ही रहा, और देवासुर संग्राम में कई बार देवताओं को हारना पड़ा, क्योंकि प्रत्येक देवता को अपनी शक्ति का अहंकार रहा और इसीलिए वे आपस में तालमेल न बिठा सके। कहने का अर्थ यह है कि सारे सद्गुण होते हुए भी व्यक्ति में यदि अहंकार विद्यमान है, तो वह उसके सद्गुणों की शक्ति को उसी प्रकार आवृत्त कर लेगा जिस प्रकार की आंख में पड़ा हुआ तिनका सारे संसार को ढक लेता है। यों अहंकार का अस्तित्व तिनके से ज्यादा लगता भी नहीं है, परंतु वह मनुष्य को शेष संसार से अलग कर देता है। वह मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना देता है। यहाँ तक कि अहंकार के कारण मनुष्य अपनी मूल सत्ता से अलग अलग कटा हुआ पड़ा है। वह सत्ता है ईश्वर की सत्ता। तत्वतः जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है।
जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है, परंतु जिस प्रकार एक छोटा सा पात्र सागर के भीतर ही समुद्री जल के एक अंश को समुद्र से अलग कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य का अपना अहंकार उसे ईश्वर से अलग और दूर कर देता है। इसलिए सभी ऋषि महर्षियों और संत महात्माओं ने अहम को कारा से मुक्त होने को ही सच्ची मुक्ति कहा है। यहाँ तक कि अच्छा होने या धार्मिक बनने के कारण दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव भी मनुष्य को ईश्वर से दूर रखता है। महाभारत में इस प्रकार के कई प्रसंग आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिमान का मर्दन किया और उसे भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध बताया। इसी प्रकार रामायण में भी नारद के अभिमान का प्रसंग आता है और वे अनुभव करते हैं कि इस कारण भगवान से कितने विमुख होते जा रहे हैं। तुलसीदास ने अहंकार नष्ट हो जाने को ही सबसे बड़ी भगवत कृपा कहते हुए रामचरितमानस में बताया है कि यही सब दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, तेहि ते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिसूरी। ईसा मसीह ने अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहा है, अगर तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता रखते हो और इस कारण दूसरों से श्रेष्ठ हो, तो यह भ्रम मन से निकाल दो कि तुम ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पा जाओगे। सुई के छेद में से ऊंट का निकल पाना असंभव हो जाएगा, किंतु तुम्हारा ईश्वरीय राज्य में प्रवेश संभव नहीं होगा। अहंकार का आधार ही यह है कि हम अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों से स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए उनके अहंकार से टक्कर लेना चाहते हैं। महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है और स्वयं को महत्वपूर्ण मानना तथा उसे सिद्ध करना सर्वथा दूसरी बात है। महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास ही इस बात का द्योतक है कि हम अपना मूल्यांकन वास्तविकता से बहुत अधिक करते हैं। विचार किया जाना चाहिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह ईश्वर है और ईश्वर की ऐसी कोई चेष्टा दिखाई नहीं देती जो वह अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए करता हो। संसार की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सत्ता अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने की ओर से उदासीन है। तो क्या कारण है कि हम जैसे अरबों व्यक्तियों के होते हुए हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण माने और दूसरों से टक्कर लेते फिरें? अपने अहंकार को पहचान लेने और उसे स्वीकार करने के साथ ही वस्तु स्थिति को समझ लेने मात्र से अहंकार तिरोहित हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। केवल पहचानने और स्वीकार करने मात्र से ही बात नहीं बनेगी। प्रकाश है और अंधकार नष्ट हो गया है, यह जानने पर भी यदि आंखें बंद रखी जाएं, तो स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। आवश्यकता इस बात की है कि आंखें खोली जाएं। अहंकार को इसी तरह तात्विक दृष्टि से देखते हुए उसका अभाव हो जाएगा और फिर चारों ओर सुख, शांति, सौहार्द और स्नेह के सत्य का आलोक हो उठेगा। अगला शीर्षक है समस्त दुखों का कारण विकृत चिंतन। जीवन सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। मनुष्य अपने आप से और अपने जीवन से जितना प्यार करता है उतना शायद ही किसी और से करता हो। इसी सर्वाधिक परम प्रिय जीवन को सुखी, संतुष्ट और तृप्त रखने के लिए वह तरह तरह के साधन जुटाता है। उचित अनुचित सभी तरह के उपाय अपनाकर जीवन को खुशहाल बनाने की चेष्टा करता है और जीवन पर आ पड़ने वाले आकस्मिक खतरों से निपटने के लिए तो कभी कभी इतना दुस्साहस भी कर बैठता है कि सामान्य स्थिति में रहते वह स्वयं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस समय जीवन पर संकट की संभावना बढ़ जाती है, उस समय व्यक्ति में न जाने कहां से इतना बल आ जाता है कि वह अपनी स्थिति से भी अधिक सक्रियता बरतने लगता है। जंगल में शेर यदि पीछे भाग रहा हो और व्यक्ति उससे अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ने लगा हो, तो इतना तेज दौड़ने लगता है कि किसी बड़ी दौड़ प्रतियोगिता में भी कोई व्यक्ति क्या भागता होगा।
अग्निकांड, बाढ़ें और प्राकृतिक प्रकोप के समय दुर्बल, रोगी, कमजोर व्यक्ति का जीवन के लिए संघर्ष भी इतना प्रबल रहता है कि लाखों रुपए के पुरस्कार का आकर्षण भी उसे इतना साहसी नहीं बना सकता। यह जिजीविषिका है कि व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों और गंभीर से गंभीर खतरों में उलझ जाने के बाद भी उनमें से बच निकलने के लिए अंत तक संघर्ष करता है। इन सब बातों से भी सभी परिचित हैं और सभी कोई जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से बेहद लगाव रहता है। जीवन परम प्रिय है, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि कई अवसर ऐसे आते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन से ही घृणा करने लगता है और उसे समाप्त कर देने में क्षण भर की भी देरी नहीं करता। आए दिनों होने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं को देखते या उनके समाचारों को पढ़ते हुए हम इस बात का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन को सबसे अधिक प्यार करने वाला मनुष्य क्या जीवन से इस प्रकार घृणा भी करने लगता है। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की गई आत्महत्याओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तुरंत उन्हें कायर, बुजदिल और अकर्मण्य कह दिया जाता है, परंतु अपने संबंध में प्रायः कोई नहीं कहता कि वह भी जीवन से उन्हीं लोगों की तरह घृणा कर रहा है। यह बात और है कि आत्महत्या का साहस नहीं जुटा पाते, अन्यथा जिस प्रकार जीवन हम जीते हैं उससे हमें जरा भी संतोष नहीं है और जीवन से बहुत प्रेम करते हुए उससे क्षुब्ध, असंतुष्ट अथवा खिन्न रहते हैं। अमेरिका के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अर्नाल्ड जॉन का कथन है कि अधिकांश व्यक्ति जाने अनजाने प्रतिदिन आत्मविनाश की ओर बढ़ते रहते हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपनी हत्या करता है। अधिकांश मामलों में यह आत्महत्या अचेतन प्रक्रिया ही होती है और हमें इसका जरा भी पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति ऊपरी मंजिल की खिड़की से नीचे झांकता है तो उसे हल्का सा भय लगने लगता है। इस भय का कारण यह नहीं कि वह अचानक आरक्षित हो उठता है अथवा कमरा डगमगाने लगता है, बल्कि इसका कारण यह एहसास है कि कोई उसे नीचे कूदने या गिर पड़ने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोग तो इस डर के कारण नीचे झांकने तक की हिम्मत नहीं करते। सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की अमेरिका शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर थॉमस डब्ल्यू सालमन ने भी इस बात का समर्थन करते हुए लिखा है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एक बार आत्महत्या का विचार अवश्य करता है। कहा नहीं जा सकता कि उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों की यह बात कहाँ तक सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में एक बार आत्महत्या अवश्य करता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने निजी अनुभव की बात है। लेकिन जिस प्रकार का जीवन लोग जीते हैं उससे एक बात तो अवश्य स्पष्ट होती है कि अधिकांश व्यक्तियों को अपने जीवन से संतोष नहीं, शिकायत ही ज्यादा रहती है। अधिकांश व्यक्तियों को असफलताओं, अभावों और प्रतिकूलताओं के प्रति खींच से भरा हुआ पाया जा सकता है। उन पर अपना कोई वश न चलता देखकर लोग जीवन से ही शिकायत करने लगते हैं। असफलताओं और प्रतिकूलताओं को अपनी मन मर्जी के अनुसार तुरंत बदला नहीं जा सकता, फलतः उनके कारण उत्पन्न होने वाली खींच जीवन से ही शिकायत करने लगती है। जैसे कोई बाहर अपमानित हुआ व्यक्ति विवशता के कारण उस स्थान पर अपमान का प्रतिकार न कर पाने के कारण अपने स्त्री बच्चों पर गुस्सा करने लगता है, वैसे ही कुछ व्यवहार अनबुझ समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली खींच के कारण जीवन के साथ किया जाने लगता है। इस तथ्य को यूं भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति जीवन की कठोरताओं और प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर पाता और न ही उनसे निपटने का साहस रखता है, तो वह जीवन से ही पलायन करने की कोशिश करता है। यह तो हुआ मनोवैज्ञानिकों का विश्लेषण, परंतु उपलब्ध तथ्य इससे भिन्न सत्य का भी उद्घाटन करते हैं। जिन लोगों के जीवन में प्रतिकूलताओं, कठिनाइयों और अभावों का कहीं नाम भी नहीं होता, वे भी आत्महत्या कर लेते हैं और अधिकांश तो ऐसे ही व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। अभावग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति फिर भी अपनी जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं, लेकिन संपन्न, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति बहुत जल्दी अपने जीवन से स्नेह संबंध तोड़ देते हैं,
इसका क्या कारण है? अमेरिका की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मर्लिन मनरो की आत्महत्या अभी भी गुत्थी बनी हुई है। उसके पास रुपए पैसों का भी अभाव नहीं था। किसी बड़े उद्योगपति से वह अधिक संपन्न थी। कहा जाता है कि उसके बराबर संपन्न व्यक्ति कम से कम भारत में तो कोई नहीं है। संपन्न के अतिरिक्त यश की दृष्टि से भी उसे काफी सफलता मिली है। संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा और प्रभाव में बहुत आगे बढ़ी हुई मर्लिन ने आत्महत्या कर ली, तो आज तक कोई भी इसके कारणों पर प्रकाश डालने में सफल नहीं हो सका। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के सुरक्षा सचिव जेम्स फॉरेस्टॉल ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस व्यक्ति के एक संकेत पर अमेरिकी सेना और सेना की वहां के युद्धास्त्र, परमाणु शस्त्र किसी भी राष्ट्र को भूमिसात कर सकते थे। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि उस व्यक्ति का कितना प्रभाव, कितना महत्व और कितना सम्मान हो सकता है कि अमेरिकी प्रशासन में राष्ट्रपति भी किसी देश से संधि करने या तोड़ने, संबंध बनाने, बिगाड़ने के लिए परामर्श लिए बिना कोई निर्णय नहीं लेता। उसके परामर्श को महत्व देना होता है। इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति को सुविधा संपन्न, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान के किस बात की कमी हो सकती है? परंतु जेम्स फॉरेस्टॉल को किन कारणों से विवश होकर आत्महत्या करनी पड़ी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कारण चाहे जो भी हो, परंतु इस तरह के उच्च पदों और उन्नति के उच्च शिखरों पर पहुंचे व्यक्तियों को अपनी सफलता से संतोष नहीं होता। यह असंतोष ही जीवन को नष्ट करने का कारण बन जाता है। कई बार तो इस असंतोष के बड़े विचित्र विचित्र रूप सामने आते हैं। जैसे अभी कुछ समय पूर्व लंदन के एक 82 वर्षीय व्यक्ति अल्फ्रेड ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली थी कि वह अपने आप को अपने एक मित्र से अधिक वृद्ध होता अनुभव करता था। मैनचेस्टर के डॉक्टर हेमिंगवे ने देखा कि उनके सिर के बाल उड़ रहे हैं। इस बात से चिंतित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैक्सिको के निर्वाचित मेयर फेमिन सीवियर ने सन 1970 में केवल इसलिए आत्महत्या कर ली कि उन्हें अपना घर पसंद नहीं था। टर्की की एक महिला ईयदिर ने इसलिए आत्महत्या कर ली, वह सोचती थी मैं काफी जी चुकी हूँ। ईयदिर की आयु मात्र 40 वर्ष की थी। इस तरह की आत्महत्याएं कारणों की दृष्टि से विचित्र, सनकीपना ही लगती हैं। वस्तुतः ये सनके नहीं है, लंबे समय से चले आ रहे जीवन यात्रा के प्रति ऊब, असंतोष है। और वह असंतोष छोटे छोटे कारणों से भी छुरी निकालकर अपने आप को गला काट देता है। इसका अर्थ है कि जीवन अपने आप में कोई प्रिय वस्तु नहीं है, अथवा वह इस योग्य नहीं है कि उसे जिया जाए, प्रेम किया जाए। जीवन की सार्थकता, उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब वह किन्हीं आदर्शों के लिए जिया जा रहा हो, किन्हीं उद्देश्यों के लिए जीवन समर्पित हो। वैसी स्थिति में जीवन के प्रति ही नहीं, मृत्यु का वरण, जीवन का उत्सर्ग करने के प्रति भी एक उल्लास का भाव रहता है। जिन कारणों से जीवन के प्रति असंतुष्ट होकर, खींच कर लोग आत्महत्या करते हैं, वे जानते हैं कि मरने के पहले हमें बड़े बुरी पीड़ा सहनी है। इसके बावजूद भी वे आत्महत्या का दुस्साहस करते हैं। इसका अर्थ है कि वे जीवन से इतने ऊब चुके हैं, कितने परेशान हैं। परंतु इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया गया, और वह भी बड़े हर्ष तथा गौरव के साथ। मुगल काल में राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जा रहा जौहर उसी स्तर की आत्महत्या रहा है, जिससे देश व समाज का मान घटा नहीं, उसका गौरव बढ़ा ही है। मेवाड़ की रानी पद्मिनी, मांडव की रानी रूपमती और अन्य महिलाओं ने अपने सतीत्वशील की रक्षा का कोई उपाय न देखकर कभी आग में कूदकर तो कभी विष खाकर जीवन का उत्सर्ग कर दिया। लेकिन इससे उन्हें कायर, अभिशप्त अथवा डरपोक नहीं, वीर, बलिदानी और गौरवान्वित होने का ही सौभाग्य मिला, इसलिए कि उन्होंने अपने किसी आदर्श को जीवन से भी मूल्यवान समझा। स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्हें भी आत्मसंतोष हुआ तथा राष्ट्र को भी उन पर गर्व हुआ। जीने की आकांक्षा सभी में रहती है। जीवित रहने के लिए प्रयत्न और संघर्ष भी सभी करते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि जीवन के प्रति प्रेम भी सभी को होता है। यहाँ तक तो कोई असहमत नहीं होता। उलझन तब पैदा होती है कि जब लोग जीवन से ऊबकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसका अर्थ है जीवन का कोई उद्देश्य भी हो जिसे प्राप्त ना करने अथवा उस दिशा में अभिष्ट प्रगति ना हो पाने अथवा उस उद्देश्य से सर्वथा विमुख दिशा में चलने के कारण इतना पश्चाताप, खीज और ऊब होती है, इतनी आत्म प्रताड़ना मिलती है कि उसके कारण का विश्लेषण ना कर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। किसी आदर्श के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए लोग हंसते हंसते जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ मूल्य ऐसे भी हैं जिन्हें चुकाने के लिए जीवन का कोई भी मोह छोड़ देना पड़ता है और उस बलिदान से ऐसा भी नहीं लगता कि कोई घाटे का सौदा है। व्यक्ति उसमें भी संतोष, गौरव और हर्ष की अनुभूति करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी जिंदगी जीता है। महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कितना सार्थक और सद्देश है। साधन, सुविधा संपन्न लंबा जीवन भी एक दुर्बह भार बन जाता है यदि उसके साथ आदर्श और सिद्धांत ना जुड़े हों। और अब तो यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि व्यक्ति अपने जीवन की व्यर्थता से इतना ऊब भी सकता है कि किसी भी क्षण आत्महत्या का निश्चय कर बैठे। गौरव और गरिमा तो इस बात में है कि व्यक्ति उच्च मानवीय आदर्शों, उत्कृष्ट आस्थाओं और आदर्शवादी मान्यताओं को अपनाते हुए आत्मा की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। तभी जीवन का आनंद है और जीने में संतोष है। अन्यथा उद्देश्य को भूलकर की गई यात्रा का अंत कहाँ होगा? यात्री उसमें अपने आप को कहाँ नष्ट कर लेगा अथवा कब अपनी यात्रा को व्यर्थ समझकर खींच उठेगा, कहना कठिन है। दुर्बल मनः स्थिति के लोग प्रायः अशुभ भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं। विपत्ति की, असफलता की आशंकाएं ही उनके मन पर छाई रहती हैं। वे ऐसे कारणों को ढूंढते और तर्कों को गढ़ते हैं जो भविष्य से किसी संकट के आगमन की पुष्टि कर सकें, असफलता का निराशाजनक चित्र खींच सकें। इन गढ़ी हुई तस्वीरों में मित्रों की आकृति शत्रु जैसी गढ़ दी जाती है। दूसरों की सामान्य गतिविधियों में भी षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ दिखाई देता है। ये अशुभ कल्पना चित्र किसी भयंकर दैत्य दानव से कम नहीं होते। कल्पित भूतों को आमंत्रित करके कितने ही व्यक्ति स्व संकेतों के आधार पर बीमार पड़ते, डरते, घबराते और जान गंवाते देखे जाते हैं। डरावनी आकांक्षाओं के दैत्य डरपोक मनुष्य पर दिन रात छाए रहते हैं। विपत्ति की संभावना उन्हें दिन रात डराती रहती है। ऐसे मनुष्य भय से कांपते, खिन्न रहते और सदा निराशा में डूबे ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसी मनः स्थिति अपने आप में एक विपत्ति है। ऐसी विपत्ति के आने पर जितनी क्षति हो सकती है उससे भी कई गुनी हानि इस अशुभ चिंतन की आदत से होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बहुमूल्य चिंतन क्षमता का बहुत बड़ा भाग इसी भट्टी में झोंकता जलाता रहता है और कुछ महत्वपूर्ण सोच सकने की शक्ति गंवा बैठता है। जब देखो तब चिंताओं की काली घटाएं ही उसके सिर पर छाई रहती हैं।